बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज की वीडियो में हम इस बात का जायज़ा लेंगे कि हुकूमत एक ऐसा इकदाम उठाने पे गौर कर रही है कि अगर उस इकदाम को अमली जामा पहनाया गया तो यकीनन ये शरीफ फैमिली की सियासत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। उस इकदाम पे भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले इस पूरी सूरत हाल का बैकग्राउंड जानना और इस दावे की हकीकत तक पहुँचने के लिए उसका बैकग्राउंड समझना ज़रूरी है। नाज़रीन, ये बात आप जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब सज़ा याफ्ता है, कन्विक्टेड हैं और वो जेल भी भुगत चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नवाज शरीफ साहब ताहयात नाअहल हैं। वो पार्टी का कोई अहदा नहीं रख सकते और वो एक्टिव पॉलिटिक्स में भी हिस्सा नहीं ले सकते। इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब किसी भी सरकारी ओहदे के लिए नाअहल हैं। चुनाचे नवाज शरीफ साहब का पॉलिटिकल कैरियर जो है वो अमलन वो ख़त्म हो चुका है, उसको ब्रेकें लग चुकी हैं। ये अलग बात है कि नवाज शरीफ साहब अगर दूसरे अल्ताफ़ हुसैन बनना चाहते हैं तो वो उनकी अपनी मर्ज़ी है और उनके पार्टी के जो सीनियर रहनुमा है ये उनके अपने ज़मीर का सवाल है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब वहाँ से बैठ के अल्ताफ़ हुसैन की तरह लंदन फ़ोन कॉल्स पे जो है वो डायरेक्शंस दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और पाकिस्तान में अपनी सियासी पार्टी चला रहे हैं, लेकिन अमलन वो सियासत में बहरहाल इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। इसके अलावा मरियम नवाज साहब भी सज़ा याफ्ता हैं और हमजा शहबाज साहब भी साल डेढ़ साल से जेल में हैं और उन पर संगीन नोयत के इल्ज़ामात हैं और उनके जो केसेस हैं, बहुत सारे केसेस वो मंतकी अंजाम तक पहुँचने वाले हैं। चुनाचे उनका भी इस सूरत हाल से बाहर निकलना मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। तो ये तीन हो गए, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, नवाज शरीफ साहब। इसके अलावा इसहाक डार साहब भी जो हैं पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़जाना जो रहे हैं वो भी इश्तिहारी और मफरूर करार दिए जा चुके हैं और उनको भी उन पे भी शरीफ ख़ानदान ने कदगने लगाई हैं कि ख़बरदार आपने पाकिस्तान कदम भी नहीं रखना, क्योंकि वो उन तमाम सरगर्मियों के, मनी लॉन्ड्रिंग के जो मामलात थे शरीफ ख़ानदान के, उन तमाम के चश्मदीद गवाह हैं और जिसमें ख़ुद वो इंतज़ामात उनके लिए करते रहे हैं। तो शरीफ फैमिली भी उनको नहीं आने देगी, अगर आते भी हैं तो उनको इश्तिहारी और मफरूर करार दिया जा चुका है। चुनांचे वो भी अमलन जो है प्रैक्टिकली एक्टिव जो पॉलिटिक्स है पाकिस्तान के उसमें हिस्सा यहाँ आके जिसमें खुद नहीं ले सकते। इसके अलावा दामाद जो हैं अली इमरान साहब वो भी इश्तिहारी और मफरूर करार दिए जा चुके हैं। और इसके अलावा नाज़रीन, ये बात तो आप जानते ही हैं कि मशहूर व मारूफ जो बबलू और डबलू हैं, हसन नवाज और हुसैन नवाज, वो तो पहले ही कह चुके हैं कि हम पाकिस्तानी ही नहीं है, हम पे पाकिस्तानी कवानीन का इतलाक ही नहीं होता, हम पाकिस्तानी अदालतों को और पाकिस्तानी कानून को जवाबदेह ही नहीं है। चुनाचे वो भी अमली तौर पे यहाँ पे आके सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते, क्योंकि रिटर्न जब वो दे चुके हैं कि हम पाकिस्तानी ही नहीं है, भाई पाकिस्तानी कवानीन के साथ हमारा क्या ताल्लुक है, और वैसे भी वो अमली तौर पे सियासत में हिस्सा नहीं लेते। चुनाचे उनके जो ख़ानदान के अफराद हैं ये तमाम तर मैंने आपको गिनवा दिए एक एक करके कि ये किस कदर जो है वो ज़ेर इताब आ चुके हैं और कैसे अल्लाह की पकड़ में ये आ चुके हैं। ठीक है, और डेफिनेटली अल्लाह पाक जो है वो तूल देते हैं, लेकिन एक दिन जब वो पकड़ते हैं तो अल्लाह पाक की पकड़ बहुत सख्त होती है। इससे आगे चलें, आज सलमान शहबाज के जो है वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं, गोया वो भी मफरूर और इश्तिहारी हो गए हैं और उनको गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया गया है। तो अब आप बताइए कि उनके पार्टी का कौन सा ऐसा बंदा रह गया है नाजरीन कि जिस पे केसेस ना हो, जो मफरूर और इश्तिहारी ना हो, जो सज़ा याफ्ता ना हो, जो कन्विक्टेड ना हो, किस पे कोई जेल में है, कोई मफरूर और इश्तिहारी है, किसी पे संगीन नोयत के इल्ज़ामात हैं और वो इल्ज़ामात जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचने वाले हैं। चुनाचे ले दे के एक ही रह जाते हैं शहबाज शरीफ साहब। अब शहबाज शरीफ साहब के बारे में नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि आज वो जो अदालत में पेश हुए हैं, एहतसाब अदालत में, तो वहाँ पे उन्होंने बाकायदा कस्में कही हैं कि मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैंने पाकिस्तानी अवाम का एक पैसा भी नहीं लूटा और मैंने अरबों की बचत की है, मंसूबों में बचत की है, मैंने मुल्क की खिदमत की है। वो इस किस्म के जो है ना जवाबात दे रहे थे। तो व्हाट डज दैट मीन्स कि आपके पास क्या मनी ट्रेल नहीं है, क्या आपके पास सबूत नहीं है, क्या आपके पास डिफेंड करने के लिए कोई दलाइल नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, क्या आप कस्में खाने पे उतर आए हैं अदालतों में? और अब क्या अदालतों में इस किस्म के फैसले होंगे? तो जज साहब ने भी कहा कि आप बेफिक्र
कर रही है, अगर आप बेगुनाह होंगे तो आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन हम शवाहिद देखेंगे, सबूत देखेंगे, एविडेंसेस देखेंगे। ये बात करना शहबाज शरीफ साहब का कि मैं कसम खाता हूँ, तो इसके तो आपने पूरा मुल्क जो लूट लिया है, तो उस एक कसम खाने की वजह से आपकी, जो कि आप लोग अक्सर खाते रहते हैं और फिर यू टर्न ले लेते हैं, तो उसकी वजह से आपको क्या जो है ना वो रिहा कर दिया जाए या आज़ादी दे दी जाए और आपको बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया जाए। तो बहरहाल ले दे के एक शहबाज शरीफ साहब रह जाते हैं। तो नवाज शरीफ साहब जो है वो बाहर हैं, हुकूमत 6-7 इकदाम पे गौर कर रही है उनको वापस लाने के लिए, लेकिन बहुत सारे कानूनी सुकम हैं, बहुत सारे कानूनी मामलात हैं, कानूनी मुश्किलात हैं उस हवाले से कि नवाज शरीफ साहब आया उन इकदाम के नतीजे में वापस आ भी सकेंगे या नहीं आ सकेंगे, क्योंकि यूके के कवानीन कुछ इस किस्म के हैं। चुनाचे इमरान खान साहब ने जो काबीना इजलास में मुख्तलिफ मशावरतें की हैं अटारनी जनरल से भी, वज़ीर कानून से भी और दीगर काबीना के अफराद से भी, तो उसमें एक जो लॉ के जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने एक तजवीज़ दी कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए तो डेफिनेटली बहुत सारे कानूनी मराहल तय करने पड़ेंगे और बहुत लेंथी प्रोसीजर है। तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो उनके जामिन बने थे, क्यों ना शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो है वो आर्टिकल 62 और 63 के तहत जो है वो कार्रवाई की जाए कि शहबाज शरीफ साहब ने 50 रुपए का ही सही अदालतों को जो है वो एक अंडरटेकिंग दी थी, हल्फनामा दिया था और ये वादा किया था कि 4 हफ्तों के बाद जो है वो उनको वापस कर दिया जाएगा, या अगर जब उनके डॉक्टर्स सजेस्ट करेंगे कि नवाज शरीफ साहब ने जो ना अपनी हेल्थ जो है वो रिगेन्ड कर ली है, तो तब मैं नवाज शरीफ साहब को वापस लाने का पाबंद होऊंगा। अब मसला ये है कि नवाज शरीफ साहब वहाँ पे हमें खासे तंदुरुस्त नज़र आते हैं, रेस्टोरेंट में नज़र आते हैं, पार्क्स में नज़र आते हैं, सड़कों पे चहलकदमी करते हुए नज़र आते हैं, और किसी भी हॉस्पिटल से उनकी तस्वीर जारी नहीं हुई, क्योंकि जो बीमारियाँ उनकी बताई गई तो शवाहिद ये बताते हैं कि उन बीमारियों की मौजूदगी में तो इंसान अपने बेड में जो है ना खुद अपनी ताकत के ज़रिए बैठ भी नहीं सकता, जाए कि वो बाहर लंदन वॉक करते रहे, जो है ना जो पार्कों के वो वॉक करते रहे, कॉफ़ी पीते रहे, गपशप लगाते रहे और फिर तस्वीर भी जारी करते रहे। तो नवाज शरीफ साहब सेहतयाब हैं, उसके बावजूद भी वो नहीं आ रहे। तो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ अगर आर्टिकल 62-63 के तहत कार्रवाई हो जाती है और हुकूमत एप्लीकेशन सबमिट कर देती है, जो कि इमरान खान साहब को जो है वो तजावीज़ दी गई है, ये इकदाम अगर हुकूमत ने उठा लिया तो उनकी जो आखिरी जो वो है शहबाज शरीफ साहब जो सियासत में फ़िलहाल एक्टिव है और जिसको किसी केस में फ़िलहाल सज़ा नहीं हुई, मुजरिम साबित नहीं हुए, तो उनकी सियासत का भी खात्मा हो सकता है और ये उनका आखिरी फ़र्द होगा जो सियासत से आउट हो जाएगा। नवाज शरीफ साहब के बाद शहबाज शरीफ साहब की भी सियासत, एक्टिव सियासत जो है, फ़ाल सियासत है, वो ख़त्म हो जाएगी और वो सियासत से हमेशा के लिए बेदखल हो जाएंगे अगर ये काम हो जाता है। क्योंकि इसके अलावा बाकी जितने भी नाम थे वो मैंने सब आपको गिनवा दिए कि कोई मफरूर इश्तिहारी, कोई सज़ा याफ्ता है, कोई जेल काट चुका है, कोई रेमंड महल में जो है ना खामोश और ताबेदार इंसान बन के अपनी ताबेदारी साबित करना चाहता है। तो वो तमाम तर मैंने आपको गिनवा दिए हैं। और वैसे भी नाज़रीन ये बता दूं कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जो केसेस चल रहे हैं, अगर हुकूमत ये इकदाम नहीं भी उठाती, और ये जो कि बहुत अच्छा इकदाम होगा अगर ये उठा लिया जाए, तो इसके अलावा भी शहबाज शरीफ साहब पे जो केसेस हैं वो मंतकी अंजाम तक पहुंचने वाले हैं और किसी भी वक्त वो भी कन्विक्टेड हो सकते हैं और यूँ शरीफ ख़ानदान का जो है वो सफाया हो जाएगा सियासत में अमली तौर पे। और फिर कहते हैं कि इमरान खान साहब को सियासत नहीं आती। इन तमाम चीज़ों पे गौर करने की ज़रूरत है और इन तमाम पॉइंट्स को कनेक्ट करने की ज़रूरत है नाज़रीन कि ये इस ख़ानदान पे कहर खुदाबंदी है और अल्लाह पाक सबको रिज़्क़ हलाल जो है वो नसीब फरमाए। अगर रिज़्क़ हलाल होता है तो इंसान अदालत में सीना तान के खड़े होकर कह सकता है कि आप साबित करें कि मैंने कौन सी करप्शन की है। वो कस्में नहीं उठाता अदालत में, या तो वो सबूत देता है और अदालत से कहता है और वकला से कहता है कि जो साबित करना है आप साबित कर दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।